इंस्पायरो में आपका स्वागत है। ये सच है कि अपनों से मिले कुछ धोखे सिर्फ दिल तक रखने चाहिए, क्योंकि हर बात जमाने को नहीं मालूम होनी चाहिए। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मत सोचिए कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचिए कि उसे आप पर कितना विश्वास था और आपने उसका विश्वास तोड़कर एक घृणित कर्म किया है। किसी भी रिश्ते में जब आप किसी व्यक्ति को खुदा मान लेते हैं, तब आप सामने वाले व्यक्ति को खुद धोखा देने का मौका देते हैं। आजकल दोस्ती में भी एक दूसरे को धोखा दे देना बहुत सामान्य सी बात हो गई है। इसलिए जरूरत है कि आप दोस्तों से भी सतर्क रहें। धोखा देना आसान होता है, लेकिन धोखा सहना आसान नहीं होता है। अगर किसी ने आपको कभी धोखा दिया हो तो उस बात के लिए अक्सर आंसू बहाना मूर्खता है। धोखा देने वाले को भी धोखा ही मिलता है। ज्यादातर रिश्ते धोखे के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। धोखा वही व्यक्ति करते हैं जिन्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं होता है और जीवन में आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग जीवन में हार मान चुके होते हैं, छल को अपना बल समझने लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ वे कमजोर होते जाते हैं और अपना सम्मान भी खो देते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़ जाए। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट और धोखे से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। छल कपट करने वालों की मंशा भले ही कुछ समय के लिए पूरी हो जाए, लेकिन वह कभी फलदायी नहीं होती है। उसे दुख भोगना ही पड़ता है। जो लोग आपकी बराबरी या आपसे जीत नहीं सकते, वही लोग छल कपट करते हैं। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात ही होती है। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसी गांव से लगे शहर में एक सेठ को वह रोजाना 2 किलो मक्खन बेचा करता था। एक दिन सेठ ने मक्खन का वजन तोलने का फैसला लिया, यह देखने के लिए कि इसकी मात्रा कम तो नहीं होती है। जब सेठ ने मक्खन तोला तो वह वजन में कम था। सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया और किसान को नगर कोतवाल के पास लेकर गया। उस नगर का कोतवाल किसान और उस सेठ को अदालत में ले जाकर जज के पास हाजिर किया और सारी बात बताई। वहां जज ने जब किसान से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और वह मक्खन को तोलने के लिए किस माप का इस्तेमाल करता है, किसान ने जवाब दिया, श्रीमान, मैं एक बहुत गरीब किसान हूं, मेरे पास इसके लिए कोई निश्चित माप का तराजू नहीं है। जज ने कहा, फिर तुम मक्खन को कैसे तोलते हो? किसान ने तब जवाब दिया कि मैं लंबे समय से, जब से सेठ जी मुझसे मक्खन खरीद रहे हैं, मैं उनसे मक्खन के बदले उनसे 1 किलो चावल और 1 किलो आटा ले लेता था। हर सवेरे मैं उसी को तराजू पर रख देता हूं और उतनी ही मात्रा में मक्खन तोल कर दे देता हूं। इसलिए मक्खन की मात्रा कम होने का अगर कोई दोषी है तो वह सेठ जी ही है। जब जज ने सेठ से सख्ती से पूछा तो सेठ ने बताया कि वो उसे हमेशा उस किसान को वजन से कम मात्रा में चावल और आटा कम देता था। हम अपनी जिंदगी में जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं, यानी हमें धोखे के बदले धोखा ही मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for watching. Like, comment, and subscribe to our channel and turn on the notification bell to stay updated with our latest uploads.